नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की छठी को मोरियाई छठ के रूप में मनाया जाता है। इसे सूर्य छठी या मोर छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था और इस दिन उनके जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है, सूर्य देव की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन शादी में जो मोर दूल्हा दुल्हन पहनते हैं उनका विसर्जन किया जाता है। शादी के बाद जब पहली बार मोरियाई छठ आती है तब इसका विसर्जन कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भादो मास में शुक्ल पक्ष की छठी के दिन यह व्रत करने से मनुष्य को अश्वमेध पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो भी इस दिन व्रत करता है उसको मोरियाई छठ व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति पूर्वक रखना चाहिए। हिंदू धर्म में विवाह के दौरान कई परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। इसमें वधू को 7 फेरे के दौरान कुछ खास चीज़ें पहनने को दी जाती हैं। इसमें गले की माला, हाथों के कंगन आदि चीज़ों को शामिल किया जाता है। इसमें माथे पर लगाई जाने वाली मोर शामिल है। यह फेरों के समय वधू को पहनाई जाती है। जब विवाह के बाद पहली मोरियाई छठ आती है तो इन सभी चीज़ों को नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। मोर छठ की पूजा विधि। इस दिन सुबह सुबह नहा करके सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहने, लाल चंदन और केसर से भगवान सूर्य की प्रतिमा बनाएं। प्रतिमा पर भगवान सूर्य को प्रिय वस्तुएं जैसे लाल चंदन, लाल फल, लाल फूल, लाल वस्त्र आदि चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। इस दिन सूर्य देव के विभिन्न नामों तथा मंत्रों का जाप करें। पूजन के पश्चात शाम को चीनी, घी, फल, द्रव्य दक्षिणा, वस्त्र ब्राह्मण को दान दें। अब सुने मोर छठ की पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार देवी ललिता आदि शक्ति का वर्णन देवी भागवत पुराण में मिलता है। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार नैमिषारण्य में एक बार यज्ञ हो रहा था, जहाँ दक्ष प्रजापति के आने पर सभी देवतागण उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए, लेकिन भगवान शंकर वहां होने के बावजूद भी वहां से नहीं उठे। इस अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने अपने यज्ञ में शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, जिसका पता माँ सती को चला और वो बिना भगवान शंकर के अनुमति के बिना पिता के घर पहुंची। वह यज्ञ अपने पिता द्वारा भगवान शंकर की निंदा सुनकर खुद को अपमानित होते देखकर उन्होंने उसी अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को इस बात की जानकारी हुई तो वह माँ सती के प्रेम में व्याकुल हो गए। उन्होंने माँ सती के शव को कंधे पर रखकर इधर उधर घूमने लगे। भगवान शंकर की इस स्थिति से विश्व की संपूर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे में विवश होकर अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु ने ऐसा किया जिससे माँ सती के शरीर के अंग कट के धरती पर गिरने लगे और उन अंगों की शक्ति पीठ विभिन्न प्रकार की आकृतियों उन स्थानों पर विराजमान हुई और वह शक्तिपीठ स्थल बन गया। महादेव ने भी उन स्थानों पर भैरव के विचित्र रूपों की स्थिति नैमिषारण्य में माँ सती का हृदय गिरा था। नेमि एक लिंग धारणी शक्तिपीठ स्थल है, जहाँ लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा की जाती है और यही माँ ललिता देवी का मंदिर है, जहाँ पर दरवाजे पर ही पंचप्रयाग तीर्थ विद्यमान है। भगवान शंकर को हृदय में धारण करने पर सती नेमि ने लिंग धारणी नाम से विख्यात हुई। इन्हें ललिता देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार जब ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा, इस स्थिति में विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगती है। तब सभी ऋषि माँ ललिता देवी की उपासना करने लगते। प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी जी प्रकट होती हैं तथा इसे विनाशकारी चक्र को थाम लेती हैं, जिसे पुनः सृष्टि का नवजीवन को प्राप्त होता है। संतान सुख लंबी आयु के लिए इस व्रत को बहुत महत्व है। इस अवसर पर भक्तगण व्रत रखकर माता की कृपा प्राप्त करते हैं। अब सुने भगवान कार्तिकेय जी के जन्म की कथा। भगवान शंकर और माता पार्वती के मांगलिक मिलन को कई वर्ष बीत गए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। देवता विचलित हो गए थे। उनको लगा कि भोले बाबा तो वास्तव में भोले हैं, सन्यासी हैं, वह मांगलिक मिलन नहीं करेंगे। जब वे ऐसा नहीं करेंगे तो पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे तारकासुर का वध होगा। देवता स्तुति करने लगे, तब करने, लेकिन भगवान शंकर माता पार्वती जी कोई संतान नहीं हुई। एक तारकासुर नामक असुर था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु यदि हो तो शंकर के पुत्र से ही हो, अन्यथा उसकी मृत्यु ना हो। तारकासुर बहुत चालाक था। उसने सोचा ना शंकर जी विवाह करेंगे और ना ही उनकी संतान होगी और ना ही उसका वध होगा। इस तरह वह तो अजर और अमर हो जाएगा। उसको क्या पता था कि उसके काल का निर्धारण तो पहले ही हो चुका है। भगवान शंकर और माता पार्वती के मांगलिक मिलन के बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई तो सब विचलित हो गए। सर्वाधिक परेशान तो इंद्र थे, जो तारकासुर से पीड़ित थे।
शंकर जी के शुक्र से कार्तिकेय का जन्म हुआ, लेकिन पार्वती जी उनकी धर्म माता थी। सबने मिलकर बालक का नाम कार्तिकेय रखा। कार्तिकेय अतुलित बलशाली, उन्होंने 6 मुखों से स्तनपान किया। देवता बारी बारी शंकर जी से आराधना कर रहे थे कि तारकासुर के वध के लिए आप कार्तिकेय जी को भेजिए। आखिरकार समय आया और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर के वध के साथ ही 2 बातें पूरी हुई। यह सही है कि कार्तिकेय भगवान शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन शंकर जी ने अपना तपस्वी रूप नहीं त्यागा। वह निर्विकार, निर्लिप्त और काम से दूर रहे। दूसरे तारकासुर के वध से यह बात सिद्ध हुई कि कोई कितना भी प्रयास क्यों ना करे, मौत अपना रास्ता बना ही लेती है। तारकासुर को क्या पता था कि शंकर जी के पुत्र होगा, यह पुत्र उसका वध करेगा। उसने तो यह सोच विचार ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका वध कभी नहीं होगा। अंत में भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय हुए। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया और देवताओं को भय मुक्त किया और पुनः उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय।